है कि मेरे पीछे जिस हमर क्लिनिक को आप देख रहे हैं, इस हमर क्लिनिक में यहाँ पर काम करने वाली एक नर्स का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला है। वो यहाँ पर काम कर रही थी, जॉब कर रही थी। यहाँ पर अभी कोई मुख्य डॉक्टर नहीं था, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं उस हमर क्लिनिक का पूरा दारोमदार उसी के ऊपर था। 2:30 बजे आई थी, वो चाबी लेने के लिए हॉस्पिटल के बाहर का चाबी लेके फिर वह दरवाजे से ही वापस गई। मैं बोलूँ तो बुला रही थी। मैं भी इस क्लिनिक में आते रहता था, कभी कभार जांच वगैरह के लिए, देखने के लिए, व्यवस्थाएं वगैरह देखने के लिए, लेकिन कभी ऐसा उनको चिंतित वगैरह व्यवस्थित में नहीं देखे। बहुत ही मिलनसार और हंसमुख। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। भिलाई के घासीदास नगर से एक सनसनीखेज घटना सामने में आ रही है। घटना ये है कि मेरे पीछे जिस हमर क्लिनिक को आप देख रहे हैं, इस हमर क्लिनिक में यहाँ पर काम करने वाली एक नर्स का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला है। जो स्थिति अभी हमने शव की देखी है वो इस प्रकार समझ में आ रहा है कि शव जो है झूलता हुआ दिख रहा है, पर बड़ी बात यह है कि शव काफ़ी नीचे है, तो काफ़ी सारी बातें निकलकर सामने में आ रही है। संदिग्ध मामला है, पर फिलहाल आप बता दूं, कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। जिस महिला का ये शव है उसका नाम है नेहा बंजारे। लगभग 30 से 35 साल के बीच की उसकी उम्र है और लगभग 5 साल से ये इसी प्रकार के सामुदायिक अस्पताल में हमर क्लिनिक बनने के पहले से ही काम कर रही है। फिलहाल इसी हमर क्लिनिक में वो यहाँ पर काम कर रही थी, जॉब कर रही थी। यहाँ पर अभी कोई मुख्य डॉक्टर नहीं था, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं उस हमर क्लिनिक का पूरा दारोमदार उसी के ऊपर था। और चूंकि आसपास के क्षेत्र में काफ़ी परिचय था, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हतप्रभ है, क्योंकि जिस नर्स दीदी को वो अक्सर यहाँ पर देखते थे, बातें करते थे, जिनसे वो दवाई लेते थे, अपना सुख दुख बांटते थे, आज उन्हीं नर्स दीदी का शव यहाँ पर टंगा हुआ दिखा है। पर चूंकि मामला संदिग्ध है, इसलिए कुछ भी अभी कहना ठीक नहीं होगा। पुलिस की जांच चल रही है, जांच के बाद ही बाकी बातें सामने में आएगी। पर साथ में काम करने वाली एक और नर्सिंग स्टाफ से हमने यहाँ पर बात की है, समझने का प्रयास किया है कि आखिर मामला क्या हुआ था। सर मेरे घर 2:30 बजे आई थी, वो चाबी लेने के लिए हॉस्पिटल के बाहर का चाबी लेके फिर वह दरवाजे से ही वापस गई। मैं बोलूँ तो बुला रही थी, तो वो नहीं आई। पूछी भी तबीयत ठीक है कि नहीं है, ऐसे करके। तो बोली हाँ दीदी ठीक है, मैं जा रही हूँ, घर का काम बहुत सारा बच्चा है, तो जा रही हूँ करके गई है। शुक्रवार को घर जल्दी चल के दौड़ गए। शुक्रवार को उनका तबीयत ही ख़राब था, मतलब एक दिन पहले गुरुवार से ही तबीयत ख़राब था। तो वो शुक्रवार को ज़्यादा ही एकदम तबीयत ख़राब था, तो मैं ही सजेस्ट करी कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है, यहाँ अकेले रहते, 4 बजे के बाद चले जाना रहता है। 4 बजे तक ही रहते हैं ड्यूटी यहाँ पे। 4 बजे के बाद मैं भी चले जाऊँगी, तो मम्मी में बुला लेना सिस्टर जी, ऐसे करके। तो फिर वो बोली सही बोल रही थी ऐसे करके। फिर अपने भाई को बुलाई और भाई के साथ गई है। उनके हस्बैंड साथ में नहीं रह रहे थे क्या? नहीं, हस्बैंड रहते थे सर, वो ड्यूटी गए थे, ड्यूटी जाते हैं, साथ पे रहते हैं। वो 7 साढ़े 7 बजे करीब आते हैं रात को जी। तो कैसा उनका व्यवहार था? कुछ डिप्रेशन में, कुछ परेशानी? नहीं, डिप्रेशन तो ऐसा कुछ लगा नहीं, ना कभी ऐसा बात शेयर करी भी नहीं है हम लोग के पास। ठीक ठाक था, दोनों का रिलेशन तो बहुत अच्छे से चल रहा था जी। आपका उनसे परिचय कब से, कितने साल का? मुझे तो 5 साल से है, 5वां साल होने जा रहा है हम लोग को ड्यूटी, करीब ड्यूटी ज्वाइन करे हैं ना, तभी से परिचित है जी। अभी यहाँ पर वो क्या काम देख रही थी? वो स्टाफ नर्स है। अभी पूरा काम हो चल रही? हाँ, पूरा काम कंप्लीट वही करती है। क्या नाम था पूरा उनका? नेहा बंजारे। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पा शावलकर है। आप यहाँ पर क्लास 4 हूँ। तो ये आपने सुना, साथ में काम करने वाली सहायिका ने बताया कि शुक्रवार को तबीयत खराब होने की वजह से नेहा बंजारे यहाँ जो नर्स थी वो यहाँ से जल्दी चली गई थी। और उसके बाद चूँकि कल से अब क्लिनिक खुलना था, चाबी लेनी थी, तो आज ही दोपहर में उनसे लगभग 2:30 बजे छोटी सी मुलाकात हुई, बात हुई। उसके बाद वो यहाँ पर आ गई और ये जो शव मिला है आपको दिखा दूं मैं, ये ऊपर एक कमरा जो आप देख रहे हैं, इसी कमरे में वो शव मिला है। और जो क्लिनिक का कमरा है, यहीं पर वो नर्स नेहा रहा करती थी और वहीं पर उनका शव मिला है। हमारे साथ में छाया पार्षद निखिल जी हैं, उन समझते हैं कि क्या है मामला। निखिल जी, कैसे ये बातें सामने में आई और लगभग कितने बजे का ये प्रकरण है? लगभग 2 घंटे हो गए होंगे। वार्ड वासियों के द्वारा मुझे सूचना मिली यहाँ इस प्रकार की घटना हो गई है। एक महिला जो है यहाँ पे आत्महत्या कर ली है करके, ऐसा कुछ करके सूचना आया, तो तत्काल हम आए। उस समय तक रूम खुला हुआ नहीं था। पुलिस वाले
हमारे जो भी स्टाफ मेंबर हैं वो चाबी कहीं से व्यवस्था किए। शायद पता चाहिए चला है कि उनके जो पति हैं वो आके यहाँ पे देखे, तो उन्होंने देखा कि शायद फांसी में वगैरह में उनकी जो धर्मपत्नी है वो लटकी हुई थी, तो उन्होंने जाके तत्कालीन वहाँ पे सूचना दिया और बाहर से ताला मार दिए थे। तो पुलिस वाले चाबी मंगवा के उसको खोले यहाँ पे, और जो भी उनके परिजन ऊपर गए और देखे जैसा भी है, उसके बाद पुलिस अपना जो भी है आगे की कार्रवाई कर रही है। काफ़ी पुरानी नर्स यहाँ पर थी, इनका व्यवहार यहाँ पर कैसा था? कुछ टेंशन, डिप्रेशन या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो प्रायः मैं भी इस क्लिनिक में आते रहता था, कभी कभार जांच वगैरह के लिए देखने के लिए, व्यवस्थाएं वगैरह देखने के लिए, लेकिन कभी ऐसा उनको चिंतित वगैरह व्यवस्थित में नहीं देखे। बहुत ही मिलनसार और हंसमुख महिला थी, और ना जाने इस प्रकार से उन्होंने क्यों घटना की है या अन्य कोई कारण है कि क्या है, वो तो आगे जांच का विषय है जो पता चलेगा। अभी यहाँ पर कितने स्टाफ थे हमारे क्लिनिक में? यहाँ पे 2 स्टाफ थे जी, और अभी कुछ दिन से वो यहाँ पे रह रही थी, अप डाउन में शायद दिक्कतें हो रही थी करके, तो रूम की चाबी थी ऊपर में रहती थी वो। तो जो बातें अभी हमारी जानकारी में आई हैं, इनका जो मायका था, वो मायका जो था वो अहिवारा के पास, गिरोला के पास एक गांव का था, और जो ससुराल था वो अहिवारा के पास ही बान बरत का ससुराल था। फिलहाल परिवार शोकमग्न है, कुछ भी बताने की, बोलने की स्थिति में नहीं है, पर यह घटना शाम लगभग 6 बजे के आसपास की है, और जो यहाँ के परिचित लोग बता रहे हैं कि आज दोपहर में उनके पति देव उनको यहाँ पर पूछ रहे थे, और उसके बाद ही ये सारे घटनाक्रम सामने में आया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।